नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ पर। मैं आपकी दोस्त शिवांगी लेकर आई हूँ आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 95.14% तक पहुँच गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 274 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 18 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 515 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 16,180 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 12, चमोली में 7, चंपावत में 10, देहरादून में 57, हरिद्वार में 48, नैनीताल में 26, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 16, उधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में 26 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,37,449 हो गई है। इसमें से 3,21,064 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,642 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,985 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रदेश में लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए अब लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। कोविड टीका लगाने के लिए लोगों को घर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नियर हाउस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर यानी घर के पास केंद्र की योजना बनाई है, जिसमें अब तक 360 केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। विभाग की ओर से उन क्षेत्रों में नियर हाउस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की योजना बनाई है जहां पर लोगों के लिए टीकाकरण केंद्र काफी दूर है या जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का प्रतिशत काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग ने 416 केंद्रों में से 360 स्थापित कर दिए हैं। सबसे अधिक अल्मोड़ा जिले में 150 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य नोडल अधिकारी IEEC JC पांडे का कहना है कि विभाग का घर के पास टीकाकरण केंद्र खोलने पर विशेष फोकस है, जिससे लोगों को आसानी से केंद्र तक पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी तक कोरोना टीके की दूसरे खुराक के लिए स्टॉल बुक कराने या ऑनलाइन पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं थी। अब कोरोना टीके की दूसरी खुराक लगाने के लिए भी ऑनलाइन स्टॉल बुक कराना पड़ रहा है। इससे लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही है। अभी तक कोरोना टीके की दूसरी खुराक के लिए 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को भी स्टॉल बुक कराने या ऑनलाइन पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती थी। उन्हें पहले लगे टीके की जानकारी ID और मोबाइल नंबर बताना होता था, जिससे टीकाकरण केंद्र पर ही टीकाकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन स्थापित किया जाता था। इसके बाद टीके की दूसरी खुराक लगा दी जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाने की संख्या सीमित होने के चलते स्टॉल नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार डेमरी ने बताया है कि पूर्व में दूसरी खुराक के लिए ऑनलाइन स्टॉल बुक नहीं कराना होता था, लेकिन अब सरकारी केंद्रों पर भीड़ बढ़ने की आशंका को मद्देनजर रखते कोवैक्सीन टीके की दूसरी खुराक लगाने के लिए भी 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है, जबकि 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को 84 दिन बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक के लिए टीकाकरण केंद्र में जाने से पहले अभी ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी नहीं। यह व्यवस्था फिलहाल लागू की गई है। आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थितियां बनेगी, नियमों में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही सुनते रहें 107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज।